नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों की तरफ। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में नकली शराब पीने से 32 लोगों की मौत, 70 से अधिक अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री ने दिए सीबीसीआईडी के जांच के आदेश। प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा, अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। स्वागत की जोरदार तैयारियां। एनटीए ने रद्द की 18 जून की यूजीसी नेट परीक्षा। सेंधमारी की जानकारी के बाद आया बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी जांच। वहीं नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने दी भीषण गर्मी से मामूली राहत। हीट स्ट्रोक को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को जारी की एडवाइजरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका दौरे पर कोलंबो में द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। वो पहुंच चुके हैं इस वक्त कोलंबो। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज, देश से लेकर विदेशों में किया जा रहा है योग अभ्यास। वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने उत्साह के साथ किया योग। T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान अमेरिका को दी मात। आज भारत अफगानिस्तान में होगी भिड़ंत। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और न्यूज़ 18 की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले से जुड़ी खबर के बारे में बात करते हैं, जहां अवैध शराब पीने से कम 32 लोगों की मौत हुई है। वहीं 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सीबीसीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगा। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि नमूनों में घातक मात्रा में मेथनॉल पाया गया। कल्लाकुरुची के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोग भर्ती हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं राज्यपाल आर.एन. रवि ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां अवैध शराब का कहर है। 3 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। और अहम बात यह है कि लगातार जो वहां के राज्यपाल हैं वो नकली अवैध जो शराब बनाई जाती है कई जगहों पर, उसको लेकर गंभीरता से इस विषय पर चिंतन मनन की और कड़ी कार्रवाई की बात पहले ही कह चुके हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनका मानना है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में है। लेकिन कई जो परिवार हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उसके जो मुखिया हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और 70 के आसपास के जो लोग हैं वो ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो उस लिहाज से 32 लोगों की मौत, जो अवैध नकली शराब वहाँ बनाई गई जिसमें जो घातक मात्रा में मेथनॉल है वो पाया गया, जिसकी वजह से ये जो हादसा है वो सामने आया है। और सीबीसीआईडी इस पूरे मसले की जाँच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी क्योंकि यहाँ पर बात लोगों की जान की है। और चेन्नई से रितेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए। चेन्नई की में अगर रितेश आपसे बात की जाए तो 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो अवैध शराब का ये जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। क्या कुछ सामने निकल कर आया, इस गिरफ्तारी से जुड़ी तमाम ताज़ा अपडेट आप साझा कीजिए। अभी कल जो है इस मामले में एक ही गिरफ्तारी हुई थी और आज तड़के मुझे जो जानकारी मिल रही है 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। और उसके बाद जांच अभी चल ही रही है। मुख्यमंत्री ने कल ही इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। तो अभी इस परत दर परत खुलना बाकी है। अभी तो सिर्फ जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है उससे यही जानकारी मिल रही है कि 200 लीटर जो शराब को जब्त किया गया है और उसमें मिथेनॉल काफी मात्रा में मिलाया गया था। और यही कारण है कि यहाँ जो है लोगों की 32 लोगों की मौत बताई जा रही है और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से पीड़ित। तो इन लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस घटना के तुरंत बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए
जिले के एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर का तबादला कर दिया। और जैसे ही नए कलेक्टर प्रशांत ने ये ज्वाइन किया है, अपना कार्यभार संभाला, कार्यभार संभालने के बाद ही उन्होंने तुरंत उन सरकारी अस्पतालों का दौरा करना शुरू किया गया जहां पे पीड़ितों को भर्ती कराया गया था, और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। तो अब देखना ये जरूरी होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये घटना पहले भी हो चुकी है। साल भर पहले की बात है कि दो अलग अलग घटनाओं में, जिसमें विलुपुरम और चेंगलपेट्टू जिले हैं, वहां पे करीबन ऐसे ही अवैध शराब पीने के मामले की घटना में, नकली शराब पीने की घटना में 22 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद से कई सारी कार्रवाई हुई, लेकिन फिर ये घटना देखने को मिलती अच्छा, एक चीज और आपसे समझना तमिलनाडु में। चाहेंगे रितेश, कि ये भी समझ में आ रहा है कि सरकार ने घटना के बाद जो कल्लाकुरुची के जिला अधिकारी हैं उनका तबादला किया, और यहाँ तक कि जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका निलंबन भी हुआ है, और कई ऐसे पुलिसकर्मी शामिल हैं जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, और उसी वजह से ये कार्रवाई थोड़ी लेट हुई, एक्शन मोड में पुलिस नजर नहीं आई, जिस पर संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री ने। स्थानीय जहां तक मेरी बात हुई है स्थानीय लोगों से, जो और कुछ स्थानीय पत्रकारों से जो मेरी बातचीत हुई है, तो देखिए उनका भी ये कहना है कि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता तो है, क्योंकि पुलिस को हर चीज की जानकारी रहती है कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसके बावजूद भी आंखें मूंदे रहना और इतनी बड़ी घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं पुलिस दोषी है। और वैसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि प्रिवेंशन फॉर इन्फोर्समेंट विंग यहाँ पे है, ये उस कल्लाकुरुची इलाके के सारे जो पीईडब्ल्यू के विभाग के कर्मचारी थे, सबका तबादला एक साथ कल ही कर दिया गया इस घटना के बाद। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है राज्य सरकार की तरफ से। और जैसे ही ये घटना सामने आती है तो राजनीति भी ऐसे मामलों में तुरंत शुरू हो जाती है। तो कई विपक्षी दलों ने, अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि जो नए जिलाधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए हैं, और पैनी नजर है जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहां से, और पल पल की अपडेट और रिपोर्ट मांगी जा रही है इस पूरे मुद्दे पर। जी हाँ, मुख्यमंत्री खुद निजी तौर पर इस मामले को देख रहे हैं, और उन्होंने अपने करीबी मंत्री मा सुब्रमण्यम, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कल्लाकुरुची भेज दिया था, और वो वहां का जायजा कर रहे हैं। और मेरी जहां तक जानकारी है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, कि पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता एडपाडी पलनीस्वामी भी जल्द कल्लाकुरुची के लिए रवाना होने वाले हैं, और वहां पीड़ित के परिवार वालों से मिलेंगे और अस्पतालों का दौरा करेंगे। चलिए, तो लगातार इस मामले में पल पल घटनाक्रम बदल रहा है, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और करते हैं कुछ अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। तो आप देख सकते हैं कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना की। आज उनका जन्म उत्सव है। इसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने
भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा और समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। उनकी बुद्धिमत्ता, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करने पर जोर एक मजबूत मार्गदर्शक शक्ति है। उनकी जीवन यात्रा करोड़ों लोगों को उम्मीद देती है। भारत उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। उनकी लंबी और सेहतमंद जीवन की मैं कामना करता हूं। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। उनके स्वागत की यहां जोरदार तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश को विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह। कभी आतंक का गढ़ रही कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों सहित हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 23 से 24 करोड़ लोगों ने योग करके संपूर्ण विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया के कई लोग योग से जुड़ेंगे। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर, DD न्यूज। और वहीं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खास बातचीत में कहा कि योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री का आना जम्मू कश्मीर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में होने वाला है और श्रीनगर में किस तरीके से योग दिवस को लेकर के तैयारी चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है DD न्यूज में आपका। धन्यवाद। प्रधानमंत्री तीसरी बार जब PM बने और पहला दौरा है उनका श्रीनगर का और खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है यहाँ पर? ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री
बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे और मुझे जो सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। आप अगर देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में योग को लेकर के एक नए प्रकार की जागरूकता पूरे देश में आई है और जम्मू कश्मीर में भी आई है, खासतौर से कश्मीर वैली में भी आई। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आह्वान किया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाए, तो जितनी जल्दी और जितने देशों का समर्थन मिला, मुझे लगता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में भी एक अभूतपूर्व घटना है और आज पूरी दुनिया इसको सराह रही है। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो जो स्वस्थ रहने का या स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से हमारी जो पुरानी पद्धति रही है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होगा, उसमें इसका बड़ा लाभ है। आजकल जिस तरह का तनाव है लोगों में, काम का बोझ जिस तरह से बढ़ गया है, उसमें ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता जा रहा है और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ भी लोगों में नए प्रकार की जागरूकता और प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि अनेक लोग योगा से जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेकर के भी पिछले 10 वर्षों में देश में और जम्मू कश्मीर में नए सिरे से काम हुआ है। कई आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक के सेंटर, वेलनेस सेंटर जम्मू कश्मीर में बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये और बेहतर होगा। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि जब G20 का आयोजन हुआ था तो उस आयोजन के बाद से जहां टूरिस्ट इन्फ्लक्स, हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, वहीं जो फॉरेन टूरिस्ट हमारा है उसमें करीब 2.5 गुना वृद्धि हुई। मैं इसको एक अवसर के रूप में देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बाद, मैं मानता हूं कि फिर से इसमें और बढ़ोतरी होगी और स्वाभाविक रूप से इसके कारण लोगों का रोजगार और लोगों की आमदनी, इनकम दोनों बढ़ेगी। पिछले साल के आंकड़ा की बात करें तो 23 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था योग दिवस पर। इस पर क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं और जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें किस तरीके से मनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें? मुझे लगता है कि गत वर्ष से आंकड़ा ज़्यादा रहेगा। स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्साह है और प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो एक आकर्षण है पूरे देश में और पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके कारण स्वाभाविक रूप से संख्या बढ़ेगी। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पे चल रहा है उसमें योग भी एक पार्ट है और हम रोजगार की दृष्टि से बात करें तो क्या कुछ कदम उठाया गया अगर बीते 10 साल की हम बात करें तो? नहीं, पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या में बड़ी भारी मात्रा में वृद्धि हुई और इसके कारण मुझे लगता है कि अगर आप हेल्थ पैरामीटर्स पर देखेंगे तो ये ठीक है कि हमारे मेडिकल कॉलेज या बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी बड़ा योगदान है इसमें और मुझे लगता है कि लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं।
पूरी दुनिया की निगाह होगी श्रीनगर में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत इसको सॉफ्ट पावर के रूप में भी प्रोजेक्ट करता है। किस तरह से मैसेज होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का आना खुद में एक बड़ा मैसेज है और योग दिवस पर आना ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर उनकी प्राथमिकता में है, सर्वोच्च प्राथमिकता में। और जम्मू कश्मीर के विकास, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले, ये प्रधानमंत्री जी की टॉप प्रायोरिटी रही है। पीएमडीपी में जितने प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिए, मुझे लगता है कि आज उसी के कारण, चाहे हाईवेज हों, चाहे रूरल कनेक्टिविटी हो या पावर जनरेशन के प्लांट हों, 7 नए मेडिकल कॉलेज हों, 2 एम्स हों, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हमारे, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, निफ्ट हो, कैंसर इंस्टीट्यूट हो, तो जम्मू कश्मीर उनकी प्राथमिकता में रहा है। और श्रीनगर में योग करना निश्चित रूप से पूरे देश को एक संदेश देगा। अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकतंत्र का जो महापर्व हुआ देश के अंदर, मुझे लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से वादी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, उसकी सराहना केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में हुई है। दुनिया और भारत दोनों नया कश्मीर इस समय देख रहा है। और प्रधानमंत्री एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जो विकसित भारत से संबंधित है। बीते 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और इस कार्यक्रम को में क्या खास रहने वाला है? देखिए, एक तो जो जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे, मोटे तौर पर उनकी मुख्य 4 थीम्स हैं विकसित भारत को लेकर के। उसमें एक युवा, नारी, किसान और गरीब। तो मुख्यतः वो कार्यक्रम युवा को लेकर के कैसे पिछले 4-5 सालों में नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या किया है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। कुछ सरकारी नियुक्तियां हुई हैं, वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का ग्रोथ है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो आने वाले 5 साल में हम डबल से ज़्यादा करेंगे। तो चाहे वो बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड हो, उस कार्यक्रम में भी एक प्रोग्राम हमारा ये रहता है कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसकी हैंड होल्डिंग करना और उसको फाइनेंस उपलब्ध कराना। और भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जितनी स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएमईजीपी हो, पिछले 3 साल से वी आर नंबर 1 इन द कंट्री, चाहे वो यूनिट स्थापित करना हो या इंडिविजुअल रोजगार देना हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नए रोजगार सृजित करने में एचएडीपी मदद कर रही है। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमारे चल रहे हैं, आज आप देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे हाईवे और टनल के चल रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट्स 4 बड़े काम चल रहे हैं, तो जो उसमें भी रोजगार मिल रहा है। टूरिज्म इन्फ्लक्स बढ़ने के कारण भी अनेक लोगों ने अनेक साधन खोल दिए हैं। अब टूरिस्ट की संख्या अगर 2 करोड़ 12 लाख थी पिछले साल, उसके पहले 1 करोड़ 88 लाख थी, तो टैक्सी चलाने वाला भी रोजगार पा रहा है, ऑटो चलाने वाला भी पा रहा है, रेहड़ी वाला भी पा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लिए मैं सोचता हूँ कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 1, टूरिज्म 2, तीसरा मैंने कहा कि इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पर काफ़ी फोकस्ड वे में जब से हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, मुझे आपको कई बार मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, आज देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव देने वाला स्थान जम्मू कश्मीर बन गया है। योग निरोग, संतुलन और शांति का संदेश देता है। आपका क्या मैसेज होगा जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए, और साथ ही साथ जो दुनिया भर के लोग इस योग सत्र को देखेंगे, हिस्सा लेंगे, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, ये सुनिश्चित है कि योग जहाँ तन और मन को स्वस्थ रखता है, वहाँ पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, इसका भी संदेश देता है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष रूप से योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। देश और दुनिया के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, अमन, चैन, खुशहाली और शांति जम्मू कश्मीर में, देश में और दुनिया में बनी रहे। डीडी न्यूज़ से खास बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहाँ भी आप रहें, योग करें, स्वयं करें
अपने परिवार के साथ करे, अपने समाज के आसपास के लोग हैं उनके साथ करे। और जम्मू कश्मीर बदल रहा है, नया जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत तेज़ी से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। इसके लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। और योग दिवस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नितेंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री योग दिवस के अवसर पर अभी कुछ ही देर में नितेंद्र जुड़ेंगे। तो जिस तरह से हमने नितेंद्र की रिपोर्ट में भी देखा और जिस तरह से उन्होंने मनोज सिन्हा से भी बात की, तो एक सॉफ्ट पावर का मुजाहिरा जिस तरह से भारत दे रहा है और योग दिवस का जो आयोजन है, हम पिछले जब से इसे अडॉप्ट किया गया कि भाई 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाएगा हर साल, हमने देखा कि खाली भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज है। क्या नितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? नितेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नितेंद्र, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, फिर मनोज सिन्हा जी का जो वो छोटा सा साक्षात्कार आपने किया वो भी देखा। बहुत अहम बातें उसमें से निकलकर सामने आई कि ये एक नया जम्मू कश्मीर है और जिस सॉफ्ट पावर का हम जिक्र कर रहे हैं और एक बड़े लेवल पर इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में होना उस नई विकास की गाथा के लिए बहुत अहम अध्याय के रूप में वर्षों तक याद किया जाएगा। देखिए आंचल, प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा है जम्मू कश्मीर में और आज शाम में प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। 2 अहम कार्यक्रम हैं। पहला जो विकास से जुड़ा हुआ है, 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही साथ युवा जो है उनसे इंटरेक्ट करेंगे और 2000 लोग हैं जो जिन्होंने सरकारी नौकरी पाई है उनको वो सर्टिफिकेट बांटेंगे, उनको जो नियुक्ति पत्र है वो देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर में हो रहा है और डल लेक के ठीक किनारे हो रहा है, तो 2 अहम बड़ा मैसेज है कि एक तो विकास की तरफ हम जाएंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य जो वेलनेस है उसकी तरफ भी बात होगी और साथ ही साथ दुनिया को एक संदेश जाएगा। विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है 2047 तक और विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे राज्य विकसित होंगे और उसमें जम्मू कश्मीर का बहुत ही अहम योगदान है। अगर जम्मू कश्मीर सशक्त होगा, विकसित होगा, आत्मनिर्भर होगा, उसकी जो एग्रीकल्चर हो या फिर शिक्षा हो या फिर रोजगार के अवसर मिलेंगे तो निश्चित तौर पे वो देश के साथ कदम ताल मिलाकर चलेगा। ये जितने प्रोजेक्ट हैं जो आज प्रधानमंत्री जिसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे उनमें सड़क से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है और रोजगार से जुड़ा हुआ है। अकेले कृषि क्षेत्र में 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुभारंभ किया जाएगा जो 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 जिला के 90 ब्लॉक में उसको चलाया जाएगा, जिससे करीब करीब 15 लाख से ज़्यादा लोग सीधा लाभान्वित होंगे। उसके अलावा 6 डिग्री कॉलेज है उसका भी शिलान्यास आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। साथ ही साथ एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे जिसमें स्टार्टअप है, जो जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप जितने चल रहे हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ आयुष का भी स्टॉल लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात है जो युवा है जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किए हैं उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। तो बहुत ही अहम दौरा है जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखा जाए। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री और ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर फोकस किया है और उसके विकास को लेकर के खासतौर पे गांव में विकास कैसे हो, सड़क कनेक्टिविटी कैसी हो, इन चीज़ों पे जो फोकस किएगा उसका असर देखने को मिल रहा है। युवाओं को रोजगार की तरफ जोड़ा जा रहा है, उनको हुनर सिखाया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ काम हुआ है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जो मैसेज आएगा, हम जानते हैं कि हर साल अलग अलग राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार चुना गया है कश्मीर को, कश्मीर के डल लेक के ठीक किनारे योग दिवस मनाया जाएगा जिसमें 7000 से ज़्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करेंगे। तो बहुत ही अहम मैसेज दुनिया के लिए, निरोग के लिए, संतुलन के लिए, शांति के लिए, साथ ही साथ विकास के लिए, मानवता के लिए तमाम मैसेज है जो यहाँ से जाएगा और दुनिया देखेगी। सबकी निगाह श्रीनगर पे होगी, जम्मू कश्मीर पे होगी जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पे एक भव्य बिल्कुल और यहाँ पर क्योंकि होगा और दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार जब भी योग दिवस होता है तो हमारी नॉनस्टॉप कवरेज होती है। कल भी आपसे हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि किस तरह से योग, देखिए आप एक पंथ दो काज, जब हम
मानसिक शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं, शारीरिक सबलता को और मजबूत करने की बात करते हैं, और इसमें युवाओं से साथ संवाद भी है, जो वृद्धजन हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी है, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं किस तरह से वो अपने आप को हष्ट-पुष्ट रख सकती हैं। उस लिहाज से हर योग दिवस पर सिर्फ अगर हम इसके संदेश को समझें तो कैसे पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात है। देखिए, हर योग दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एक थीम होता है। इस साल का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। अगर आप खुद को फिट रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो, और अपने आसपास के लोग, परिवार, समाज को योग के प्रति आकर्षित करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित तौर पे उसका असर आपके प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। आप अगर अच्छे मानसिक अवस्था में रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं या पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। आपकी जो बचत है, खासतौर पे जब हम बीमार पड़ते हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है, वो बचत होगा और इससे फ़ायदा एक परिवार को होगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को होगा, और तभी हम जो एक स्वस्थ समाज, विकसित राष्ट्र, विकसित राज्य और विकसित अपना परिवार भी तभी आप कर पाएंगे। तो योग का एक बहुत बड़ा संदेश है और इस वजह से देखा जाए कि लगातार लोग जुड़ रहे हैं। पिछले साल 23 करोड़ से ज़्यादा लोग योग दिवस में पार्टिसिपेट किए थे। इस बार भी लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सेदारी करें। प्रधानमंत्री ने सभी ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनको पत्र लिखा है उन्होंने कि गांव-गांव में योग दिवस को कैसे मनाया जाए। मैं आज सुबह एक जॉगिंग पार्क में गया था, वहाँ पर कुछ बच्चे योग कर रहे थे, वो पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे। वो बहुत उत्साहित है और ख़ास तौर पे योगासन को खेल का दर्जा दिया गया है। 2036 में भारत ओलंपिक की दावेदारी कर रहा है और अभी से इसकी तैयारी चल रही है कि भारत ओलंपिक में योगासन को एक खेल के रूप में शामिल किया जाए। और अभी जो बच्चे तैयार होंगे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित तौर पे मेडल लाएंगे। तो यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर भी योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। वो अच्छे आसन करते हैं और उनको पता है कि योग करने से कितना फ़ायदा होता है। तो चाहे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, सभी बहुत उत्साह के साथ न केवल जो कल होगा यहाँ पर श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे, बाकी जहाँ जहाँ भी लोग होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह पर योग करेंगे और इसका फ़ायदा हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, एक जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो योगा यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है और कल का दिन तो बेहद खास है जिसकी तैयारियां आज से हम आपके पीछे होते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, लगातार आपसे आगे भी इस पूरी खबर पर हम चर्चा करते ही रहेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल न्यूज़ एट 10 में एक छोटी सी ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब अगली खबर कर्नाटक से, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। पार्टी कार्यालय से विधान सौध तक साइकिल रैली निकाली गई है और ऐसा भी सुनने में आया कि विधान सौध तक जब साइकिल पर रैली निकाली गई तो कई ऐसे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया गया। इसी पर भी बात करने के लिए आयशा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयशा, कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर भाजपा प्रदर्शन कर रही है, विधान सौध तक साइकिल रैली निकाली गई, लेकिन ये भी खबर है कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। जी बिल्कुल आंचल, अभी बीजेपी के राज्य अध्यक्ष जो है BY विजेंद्र, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये जो है अभी हाल ही में बीजेपी दफ्तर से साइकिल पर रैली निकालते हुए विधानसौधा तक पहुंच रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बीजेपी के दफ्तर पर कुछ ही दूर ही वो निकले थे। उनके साथ बीजेपी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी थे
तो BY विजेंद्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो पुलिस ये कोशिश करती रही कि वो किसी तरह से विधानसौधा तक ना पहुंचे और रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया। तो लगातार बीजेपी की तरफ से पेट्रोल की दामों में बढ़ोतरी के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और लगातार हर रोज बीजेपी कर्नाटक सरकार से ये मांग कर रही है कि इसे जल्द से जल्द विड्रॉ कर लिया जाए। देखिए 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 3 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर डीजल पर बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है, जिसके चलते आम आदमी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई की दर पूरी तरह से बढ़ गई है। ये एक स्पाइरलिंग इफेक्ट रहा क्योंकि मार्केट में सब्जियों के दाम बढ़ गए और ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए हैं, ऑटो रिक्शा के दाम बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है इसका पूरा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। तो ऐसे में अब सरकार इसके बाद अब ये विचार कर रही है कि वो बेंगलोर में जो वाटर सप्लाई बोर्ड है उसके दर भी बढ़ा दे, क्योंकि कल ही DK शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक इशारा दिया और कहा कि लगभग 10 सालों से कर्नाटक सरकार ने पानी की वाटर टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की है, तो हो सकता है कि पानी की बिल भी अब लोगों को 2 गुना देना पड़ेगा। तो ऐसे में बीजेपी ये विरोध कर रही है और सरकार को इस तरह के अचानक प्राइस राइज को लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो जाहिर सी बात है सरकार दबाव में है, आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है और लगातार बीजेपी का जो दावा है लगातार सरकार अपनी 5 गारंटी के चलते सरकारी खजाना खाली करती जा रही है। तो ऐसे में सरकार ये कह रही है कि उन्हें रेवेन्यू मॉपअप करने के लिए इस तरह की बढ़ोतरी करना जरूरी था, लेकिन इसका पूरा असर आम आदमी पर पड़ रहा है और पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। बिल्कुल आयशा, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का ये भी मानना है कि हर साल बड़ा नुकसान हो रहा है, बेंगलुरु जल आपूर्ति और जो सीवरेज बोर्ड है वो गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। तो अगर ऐसा वित्तीय संकट है तो सरकार ने इसको समझने के लिए या फिर इसे दुरुस्त करने के लिए कुछ पहले क्यों नहीं किया? देखिए सरकार का कहना है कि ये जो टैरिफ होता है वो एक अथॉरिटी बोर्ड होता है, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड होता है, उसके जरिए इसकी वाटर टैरिफ फिक्स की जाती है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इस समय ये तंगी की महसूस की जा रही है क्योंकि बोर्ड के पास पैसा नहीं है। बोर्ड को अपनी बोर्ड चलाने के लिए, वाटर सप्लाई बोर्ड चलाने के लिए बैंक से उन्हें लोन नहीं मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है स्थिति बहुत ही बुरी है, हालात बुरे हैं बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड की। इसी वजह से सरकार को अब ये बात समझ आ रही है कि इसमें वाटर सप्लाई की टैरिफ बढ़ा दी जाए। तो ऐसे में एक के बाद एक पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी और फिर पानी की सप्लाई वाटर टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी और सरकार बस टैरिफ में भी बढ़ोतरी कर सकती है, यानी सरकारी ट्रांसपोर्ट जो है उसके टिकट्स में भी बढ़ोतरी कर सकती है। तो एक के बाद एक सरकार को अब रेवेन्यू जुटाने के लिए कई बहाने मिल रहे हैं, कई रास्ते मिल रहे हैं और जहां जहां सरकार को लगता है कि वो रेवेन्यू जुटा सकती है तो सरकार ये रेवेन्यू जुटा रही है ताकि जो स्थिति 5 गारंटीज को लेकर जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू घटता जा रहा है, इसकी भरपाई कर दे। बीजेपी यही मांग कर रही है कि अगर सरकार 5 गारंटीज के चलते इस तरह की बुरी स्थिति में है तो वो 5 गारंटीज को बंद कर दे, लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आप इस पर नजर बना के रखिएगा क्योंकि पुलिस ने भाजपा के कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में, और अब जो पानी को लेकर जो टैरिफ है उस पर भी उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज़ एट 10 में। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious.
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना समेत तमाम गणमान्य लोगों ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से दिल्ली के लोग और पूरा देश भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। उन्होंने इस अभियान का हिस्सा बनने और एक पौधा लगाने की भी अपील की है। भारत ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद इस क्षेत्र में दुनिया के सामने जो लक्ष्य दिए जाते हैं, उन लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा करने का जो सफलता हासिल करी है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण इस देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने रिन्यूएबल क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाया है। हमने कार्बन उत्सर्जन कम करने के विषय में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ ग्रीन ग्रोथ के साथ करने का एक अच्छा कार्य किया है। लेकिन जो ग्रीन कवर बढ़ाने का विषय है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे दुनिया में एक अभियान दिया गया है, एक पेड़ मां के नाम। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हम पौधे तो लगाते हैं, लेकिन वो काले प्लास्टिक कवर में आते हैं। वृक्षारोपण के बाद काला प्लास्टिक जंगलों में फेंक दिया जाता है और फिर वो नदियों और नालों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने प्लास्टिक की जगह गाय के गोबर के छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाए जाने की अपील की है। बीते 1 महीने से हम सभी दिल्ली वासी और पूरा देश प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है और इसे सहन करने को मजबूर है। दिल्ली में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है। पानी का जलस्तर दिन ब दिन गिर रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े खतरे की आहट है। यह इस बात को भी बताता है कि हम अपनी धरती माँ के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरी न केवल आपसे बल्कि पूरी दिल्ली और देशवासियों से यह अपील है कि वो इस अभियान से जुड़ें और अपने आसपास जहाँ कहीं भी जगह हो वहाँ एक पेड़ जरूर लगाएं। और अब बात जल संकट से जुड़ी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ा होकर टैंकर से पानी भरने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने के बजाय आरोप मढ़ने में व्यस्त है। कल बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार पर लापरवाही और 600 करोड़ के फायदे वाली दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में ले जाने का आरोप लगाया। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल रहा है। हिमाचल के शिमला, धर्मशाला, मंडी समेत कुछ और जिलों में एक तरफ तेज बारिश हुई, तो वहीं आज धर्मशाला के धौलाधार पर्वत पर ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली। भरमौर, मणिमहेश की चोटियों पर भी हिमपात हुआ। उधर कश्मीर की गुरेज घाटी में बेमौसम बर्फबारी ने पर्यटकों को चौंका दिया। तो कुल मिलाकर अब पहाड़ों पर मौसम गुलजार है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। देश के कई हिस्सों में भीषण लू के हालात के बीच स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हीट वेव के हालात और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की और
अधिकारियों को सभी निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बढ़िया इलाज जो है उसकी व्यवस्था की जाए। हीट से प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के निर्देश। केंद्र सरकार के अस्पतालों में विशेष हीट वेव यूनिट्स शुरू की जाएंगी। गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रसार करना, हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों का प्रसार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश हीट वेल्थ एक्शन प्लान लागू किया जाए। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर राज्य जिला टास्क फोर्स की बैठक हो और IHIP पोर्टल पर हीट स्ट्रोक के मामले रोजाना दर्ज हो। हीट स्ट्रोक से हुई मौतों का दैनिक डेटा भी जमा करना शुरू किया जाए। राज्य सरकारों को ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर राज्य जिला टास्क फोर्स की बैठक की बात की जा रही है। हीट वेव से कैसे बचा जाए उसको लेकर एडवाइजरी जारी है। IHIP पोर्टल पर हीट स्ट्रोक के मामले रोजाना दर्ज किए जाएं, जिससे ताकि एक फुल प्रूफ जानकारी सरकार के पास हो। हीट स्ट्रोक से हुई मौतों का दैनिक डेटा भी जमा करना शुरू किया जाए। ये तमाम जो बातें हैं वो एडवाइजरी में कही गई। अस्पताल स्तर पर हीट स्ट्रोक के मामलों और मौतों की सूची को भी साझा किया जाए। नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। NTA ने अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की। वहीं 8 अन्य याचिकाओं में नीट परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द किए जाने और CBI या कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की जांच की मांग की गई है। कोर्ट में पहले से दायर हुई सभी याचिकाओं पर कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। – 2024 की UGC जो नेट परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया। अब फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से जानकारी साझा की जाएगी। देश के अलग अलग शहरों में ये परीक्षा 2 पालियों में OMR, पेन और पेपर मोड में हुई थी। फिर अगले दिन यानी 19 जून को UGC को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के जरिए कुछ इनपुट्स मिले, जिससे ये पता चलता है कि इस परीक्षा की संवेदनशीलता भंग हुई है। जिसके बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया और मामले की जाँच CBI को सौंपी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच साझेदारी के व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका की अगुवाई में बैठकें करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के अगुवाई में नई सरकार के गठन के बाद विदेश मंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा श्रीलंका को अपने निकटतम समुद्री पड़ोसी और मित्र के रूप में भारत के निरंतरता और प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हुई नजर आती है। इस यात्रा से कनेक्टिविटी परियोजनाओं और सभी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहयोग को भी गति मिलेगी। और अब समय है योग का। और अब समय है आज के योग मंत्र का। जो व्यक्ति सभी को समबुद्धि से देखता है, चाहे वे सहृदय हों या मित्र, शत्रु हों या अनजान, मध्यस्थ हों अथवा द्वेष रखने वाले संबंधी, धर्मपरायण हों या पापी, वस्तुतः वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। He is a supreme yogi who regards with equal-mindedness all men patrons, friends, enemies, strangers, mediators, hateful beings, relatives, the virtuous and the ungodly. और अब बात योग मंत्र से जुड़ी हुई।
मैं मर्सी डिक्रूज। आज हम करेंगे आसन जो रसोली के गांठ में होने वाले दर्द में मदद कर सकता है। सबसे पहले हम करेंगे भद्रासन। हमारे पैर को आगे लेकर आना है, धीरे से हिलाना है ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो। दोनों तलवों को जोड़कर हम जितना मुमकिन हो सके उतना मूलाधार के पास लेके आना है। हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़कर हमें बटरफ्लाई के पोजीशन में ऊपर नीचे करना है। इसको हम 1 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपका पैर ज़मीन पे नहीं टच हो रहा हो, इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस से बेहतर कर सकते हैं। आराम से हमें पूर्व स्थिति में आना है। दूसरा आसन हम करेंगे वो है मंडूकासन। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। अंगूठे को उंगलियों में बंद करके हम नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हम आगे की ओर बेंड करेंगे। ये करते हुए हम कमर और पीठ को सीधा रखेंगे। सांस लेते हुए हम धीरे से पूर्व स्थिति में आएंगे और विश्राम करेंगे। बात अमेरिका की, जहाँ के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। और अब बात क्रिकेट की। आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। ग्रुप मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान कभी भी टीम इंडिया को हरा नहीं पाई है। T20 विश्व कप में ग्रुप दौर में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम की नजर सुपर 8 में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत का सामना अफगानिस्तान से होने जा रहा है। टीम इंडिया ने ग्रुप दौर में पाकिस्तान, अमेरिका और आयरलैंड को हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान के साथ सुपर 8 में प्रवेश किया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही टीम इंडिया काफी संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में विराट कोहली की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। कोहली ग्रुप दौर के तीनों मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ वो पुरानी लय वापस पाना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है। वहीं ऋषभ पंत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने टीम को जीत दिलाकर मध्यम क्रम की मजबूती दिखाई थी। जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। बुमराह आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। हालांकि अमेरिका के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिली थी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर पर बुमराह का अच्छा साथ निभाया है। हार्दिक पांड्या ने भी जरूरत के समय अच्छी गेंदबाजी की है। भारत के लिए सुपर 8 का यह मुकाबला आसान नहीं होगा। उसे अफगानिस्तान से कड़ी टक्कर मिलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबले को छोड़ दें तो अफगानिस्तान ने ग्रुप दौर में शानदार खेल दिखाया था। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हराकर सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा टीम ने युगांडा और पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त दी थी। अफगान टीम के खिलाड़ी फॉर्म में हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा टीम इंडिया को सतर्क रहने की जरूरत होगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। यानी भारत T20 में अब तक एक बार भी अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं हारा है। हालांकि बारबेडोस के मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इस मैदान पर आखिरी बार साल 2010 में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें इंडिया को हार मिली थी। शुरुआत हो चुकी है सुपर 8 स्टेज की। भारत का पहला मैच है अफगानिस्तान से। क्या विराट कोहली अपना खोया हुआ फॉर्म फिर से पा पाएंगे? क्या अफगानिस्तान जिस तरीके से वेस्टइंडीज के साथ शिकस्त मिली थी उससे उबर पाएगा? देखना दिलचस्प होगा इस मैच में। कैमरा सुरेश जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबेडोस। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।